तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि एकदम मस्त होंगे, झकास होंगे। ठीक है, आज हम आपके सामने एक बहुत ही छोटा टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, मतलब किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉयड। ओके, सेंट्रॉयड का पॉइंट आपको फाइंड करना है, लेकिन इसमें है क्या क्या चीजें उसके बारे में हम आपको डिटेल में यहाँ पर समझाने वाले हैं। पहले हम आपके सामने एक प्यारा सा ट्रायंगल बना के दिखाना चाहता हूं। ये है वो ट्रायंगल। ओके, और इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि सेंट्रॉयड एक्चुअल में होता क्या है। देखो, सेंट्रॉयड को हम सेंटर कहते हैं, मतलब सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा फिजिक्स में आप जाएंगे तो आपको पता होगा कि कोई किसी भी शेप की कोई बॉडी है ना, तो उसका एक सेंटर होता है। उसका एक क्या होता है, सेंटर होता है, जिसको हम जी कहते हैं, जी। ओके, मतलब वहां पर आप उस बॉडी को क्या करेंगे, ऐसे लटकाएंगे या फिर कुछ भी रह करेंगे ना, तो वो एकदम बैलेंस्ड होता है। जैसे ये पेन है, इस पेन का इधर कहीं क्या है, सेंटर है। देखो, इस पर हम इसको क्या है, ऐसा सीधा बिल्कुल रख सकते हैं, ये इसका सेंटर है। ऐसे ही हर एक टाइप्स के ट्रायंगल का भी एक टाइप्स का क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर मिलता कैसे है, ठीक है ना, सेंटर मिलता कैसे है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, ये मान लो कि आपके सामने ट्रायंगल है एक ए बी सी। अगर हम हर एक वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ कर दें, जैसे यहां से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे इस पर, मीडियन मीडियन मतलब ये इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, और इसको ऐसे ले जाके ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये रहा, समझ में। तो ये डी होगा, ठीक है। उसके बाद इसका मिड कौन होगा, ये होगा, समझ में आया। मतलब कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। इसको ले जाके ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। और फिर इसका जो मिड होगा, मान लो इधर कहीं है, ओके, जो कितना है, इसको हम ई ले लेते हैं और इसको हम क्या ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं। तो यहां से अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो एक मुझे मिड मिल जाएगा, मतलब मीडियन ये मिल गया। देखो, याद रखना, इसी को हम मीडियन कहते हैं। ये आपका क्या है, मीडियन है। ये आपका क्या है, मीडियन है। ये आपका क्या है, मीडियन है। और ये जितनी भी मीडियन हमने ड्रॉ किया है, ये वाला साइड इसके इक्वल होगा। जितनी भी मीडियन है वो इस पॉइंट पर से होके ही जाएगी। ओके, अच्छा, तो इसी पॉइंट को बाबू हम क्या कहते हैं, इसी पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। बातें समझ में आया कि नहीं, इसी को हम सेंट्रॉइड कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, इसी सेंट्रॉइड को फाइंड करना होगा आपको, और इस सेंट्रॉइड को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये आपका x, y कहलाएगा, ठीक है ना। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x, y होगा। अगर आपका ये x1, y1 है, ये आपका कितना है, x2, y2 है, ये कितना है, x3, y3 है। ऐसा समझ में आया। तो x1, y1, ये x2, y2, ये x3। तो इसका जब मीडियन निकालेंगे तो x, y होता है। तो x इक्वल्स टू होगा क्या, देखो, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 कर लेना है। तो ये आपको x का वैल्यू मिल गया। y इक्वल्स टू मिलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। समझ में आया। ये x इक्वल्स टू ये है, ये y इक्वल्स टू ये है। ओके, और इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं वो क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और आप जान लो कि जो ये सेंट्रॉइड वाला जो यानी कि पॉइंट होता है ना, बाकी सबको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना, ताकि चीजें और अच्छे समझ में आएगी। यहाँ पर आपको लोग को नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अब ये जो आपको पॉइंट मिला है,
ये वाला पॉइंट, ओके। ये पॉइंट दिख रहा होगा कि ये जो मीडियन है, इस मीडियन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना। एक पार्ट आपका क्या है, ये है, और एक पार्ट कौन है, यहां से यहां तक है ना। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन को दो पार्ट में, इस लाइन को ही हम मीडियन कहते हैं, इस मीडियन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो किस रेशियो में करता है उसके बारे में जान लो। वो करता है बाबू 2:1। अच्छा, हाँ भाई हाँ, 2:1। एक चीज याद रखना कि जो वर्टेक्स की तरफ जो साइड होता है, यानी कि ये वाला जो साइड है, या ये वाला जो साइड है, या ये वाला जो ये साइड, यानी कि लेंथ है, साइड नहीं लेंथ, समझ में, ये लेंथ समझ में, यही हमेशा 2 रहेगा। हमेशा ये नीचे जो बेस की तरफ होगा ना, जितना ये लंबाई, ये हमेशा आपका लेंथ 1 में होता है, और ये वाला हमेशा 2 में रहेगा। यानी कि ये 2 में रहेगा, ये 1 में रहेगा। ये आपका 2 होगा तो ये 1 होगा। क्लियर है? इतनी चीजें आपको जानते रहना है, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। फाइनली मतलब एक बार और मैं बता देना चाहता हूं कि ये जैसे ट्रायंगल है, तो ये आपका क्या है, मीडियन है। तो सिंपल सी बात है, आपको एक जी मिलेगा जिसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं, यानी कि मिड में रहेगा वो पॉइंट। वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आप ट्रायंगल को एकदम बैलेंस्ड में कर सकते हो, मतलब बैलेंस्ड फॉर्म में दिखा सकते हो। जैसे पेन को हमने कैसे बैलेंस किया था वैसे। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट हमेशा, ये वाला जो आपका लेंथ है, ये हमेशा 1 होता है। तो ये वाला कितना होगा, 2 होगा। 1 सेंटीमीटर ऐसा कुछ मत समझो, रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ को ये जो जी है ना, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो 2:1 में डिवाइड करता है। कौन, ये जी। ये चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आया? कि मतलब ऐसा है कि अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये 20 सेंटीमीटर होगा तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये 100 सेंटीमीटर होगा तो ये 50 सेंटीमीटर होगा। ये कहने का मतलब है, मतलब 2:1 में होगा। समझ में आया? कौन डिवाइड करता है, तो ये सेंट्रॉइड डिवाइड करता है। अच्छा, बस इतना ही इसमें टॉपिक है, और जो फार्मूला था वो फार्मूला हमने समझा दिया। अब बात करते हैं इस पर क्वेश्चन का, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और बढ़िया हो जाए। जैसे ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, गिवन ABC दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, मतलब कह रहा है कि कोई ट्राइंगल है, और वो ट्राइंगल कौन है, ABC है। A कह रहा है कि -2,3 है, B कह रहा है कि 6,7 है, C कह रहा है कि 4,1 है। बातें क्लियर है? यहां से हम एक मीडियन ड्रॉ करेंगे, यहां से हम एक मीडियन ड्रॉ करेंगे, यहां से हम एक मीडियन ड्रॉ करेंगे। तो हमने आपको साफ साफ बताया कि जितने भी मीडियंस होते हैं ना, वो मीडियन एक कॉमन पॉइंट से पास करेंगे, एक कंपलसरी है। ओके, मतलब उनका जो इंटरसेक्शन होगा एक कॉमन पॉइंट पर होगा। इसी कॉमन पॉइंट को कह रहा है ना कि इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन, उसी पॉइंट को कह रहा है, यानी कि ये x, y आप बता दीजिए। अभी आप पढ़ के आए हो कि x = x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3 होता है। तो x = x1, मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। यानी कि -2 + 6 + 4/3। फाइनली ये x = कितना हो गया, 10, 10 में से 2 गया 8 है? हाँ, सही बोला मैं। ओके, तो 8/3 होगा। बातें समझ में आया? x का वैल्यू कितना होगा, 8/3 होगा। अच्छा, y = क्या होता है, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3 होता है। तो y = y1 कितना है, तो 3 है, +7 है, +1 है, डिवाइडेड बाय 3। फाइनली ये कितना हो जाएगा, y = ये 10, 11/3।
लो भाई मिल गया। यही तो वो पॉइंट है। कितना है, एक हो जाएगा 8/3, हाँ 8/3, 11/3, बस हो गया। यही करना था। देखो नोट करना है तो नोट कर लो आप लोग, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड से ही रिलेट करता हुआ ये भी क्वेश्चन है। और किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक ये टाइप्स का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कह रहा है कि ABC इज अ ट्राइंगल। ओके, तो चलो पहले ट्राइंगल बना के थोड़ा समझ लेते हैं कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है ABC, ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है ना। जी का मतलब समझ में आया ना, वही सेंट्रॉइड इसने दे रखा है। कितना सेंट्रॉइड है, 4,3 है, ठीक है। ओके, सेंट्रॉइड है। ए कह रहा है कि 1,3 है, बी कितना है 4,b है, सी कितना है A,1 है। तो फाइंड ए एंड बी। और हाँ, BC का हमसे लेंथ भी पूछ रहा है, ये लेंथ। तो यार लेंथ आपको फाइंड करना है, तो ये अगर पॉइंट हमें पता रहता तो हम लेंथ निकाल ले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन काम हमारा क्या है, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। ये ए का वैल्यू आपको फाइंड करना है और बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। अच्छा देखो भैया, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x3 है, ये आपका y3 है, ये आपका x है, ये आपका y है। क्लियर है ना। ओके, ये तो हमें पता है कि x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है। सेंट्रॉइड के लिए ये चीजें होती है। अब सेंट्रॉइड के बीच ही रिलेशन हम यूज करेंगे ना, और कौन सा यूज करेंगे भाई। सेंट्रॉइड हमें पता है तो सिंपल सी बात है, वही रूल तो यूज करेंगे ना, उसी से रिलेट करता हुआ कोई चीज यूज करेंगे ना, दूसरा कोई फार्मूला थोड़ी नया लगेगा। समझ में। x के प्लेस पर 4 है, देखो 4, x1 कितना है, तो x1 1 प्लस 4 प्लस a डिवाइडेड बाय 3 इधर आ जाएगा, 12 इक्वल्स टू 5 प्लस a। फाइनली a इक्वल्स टू अगर समझे तो 5 को इधर लेकर आओगे तो माइनस कर दोगे, ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। लो भाई a का वैल्यू कितना आ गया 7। ओके, चलो b के लिए देख लेते हैं। तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। y के प्लेस पर कौन है, 3 है, तो 3 इक्वल्स टू y1 कितना है 3 प्लस b प्लस y3 कितना है 1/3। 3 इधर आ जाएगा, 3 3 जा 9, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 प्लस b इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। लो भाई ये भी मिल गया, समझ में। b का वैल्यू कितना मिल गया 5 मिल गया। ये आपको मिल गया कितना 7,1, ये आपको कितना मिल गया 4,5। लो भाई अब आपको क्या करना है, इनके बीच डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, ठीक है ना। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, क्या करूं इसका, मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं इसको ताकि जगह मुझे मिल जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि मान लो कि 7,1 ये आपका कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है ना। पहले बी लिख लेता हूं, बी आपका कितना है 4,5 है, एंड सी कितना है, तो सी आपका है 7,1। ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। इन्हीं के बिटवीन डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस इक्वल्स टू फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। फाइनली ये कितना हो जाएगा x2 7 माइनस x1 कितना है, ठीक है, तो 7 माइनस 4 टू द होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 5 टू द होल स्क्वायर। फाइनली ये हो जाएगा 7 से 4 गया, 7 से 4 तो 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, मतलब कुल मिला जुला के ये 5 यूनिट आएगा, ठीक है ना। हाँ उसको ऐड करेंगे 25 आएगा, 25 का रूट स्क्वायर मिल जाएगा 5, ठीक है ना। आई होप कि आपको एकदम सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। नोट करना है कुछ तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी सेंट्रॉइड की कहानी रही, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मेहनत एकदम इतना जम के करिए कि शोर मचा दे। कौन? सफलता, ठीक है। सफलता से शोर मचवा दीजिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, शोर मचाना, ठीक है ना। इतना मेहनत करिए, मार्क्स बढ़िया है, टॉपर बनिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए तो जय हिंद, जय भारत।